बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 4 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे शरीफों के दामाद के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी, कल हम इसके ऊपर बात नहीं कर सके थे, और ये था मज़ार कायद बेहुरमती केस, जिसमें उनको बुलाया जाता है। मज़ार कायद बेहुरमती केस में उनको गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करके उनकी पहले दिन ही ज़मानत हो जाती है। उसमें सिंध पुलिस ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, और ये सिंध पुलिस का वो कारनामा है, मैं समझता हूँ कि जब एक शख्स जिसने मज़ार कायद की बेहुरमती की है, उस शख्स को सपोर्ट करने वाला हर शख्स भी मज़ार कायद की बेहुरमती में शामिल है, और वो भी अबेटर है। और इस वक्त सिंध पुलिस और सिंध सरकार मुराद अली शाह इसी काम में मुलव्वस हैं, और उन्होंने जो अदालत में चलान सबमिट करवाया है वो बड़ा ही अजीब है, और उसमें बड़ी ही जो अहम चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। और यही वजह है कि अदालत ने उसके ऊपर अदालत ने उसके ऊपर एतराज़ लगा के चलान पुलिस के मुंह पे दे मारा है, और पुलिस से ये कहा है कि आप क्या लेकर आ गए हैं। ऐसे चलान होते हैं और ऐसे मुल्ज़िमों को बचाया जाता है, और ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि प्रोसिक्यूशन खुद कह रही है जनाब मुल्ज़िम ने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो ये कौन सा चलान है? अब होता यह है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ धमकी देने की थी, एक ऑफेंस उनके खिलाफ लगाया जाता है, मज़ार कायद पर तोड़ फोड़ की जाती है, उसका ऑफेंस है, और बेहुरमती की जाती है, वो दफ़ा उनके खिलाफ FIR में लगाया जाता है, और मरीम नवाज़ को भी उसमें जो है वो बतौर मुलज़मा रखा जाता है। अब इसमें तफ्तीश होती है, पहले दिन ही उनको ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत मिलने के बाद IG सिंध के अगवा का मामला आ जाता है, और IG सिंध के अगवा के मामले पर जो मीम लीग है उनको मौका मिल जाता है इदारों के ऊपर हमला करने का, और इदारों पर हमला करते करते वो खुद फंस जाते हैं, क्योंकि इदारे एक्शन ले लेते हैं। और आर्मी चीफ ने फरमाया कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, और हम इस मामले की रिपोर्ट कौम के सामने रखेंगे। अब इसमें क्योंकि मुलज़िम की ज़मानत हो गई थी, और ज़मानत होते ही 14 दिन के अंदर अंदर FIR के बाद 14 दिन के अंदर अंदर चलान सबमिट करवाना होता है पुलिस ने। मैं समझता हूँ ये सिंध पुलिस की तारीख का ये पहला केस है जिसमें इन्होंने विद इन टाइम चलान सबमिट करवा दिया है। हालांकि चलान 6 महीने भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाते हैं, 2-2 साल चलान जमा नहीं होते, और कानून का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मामला है, और उस मामले पे आप देखते हैं कि 14 दिन गुजरे हैं और चलान अदालत में वो लेकर आ गए हैं। पुलिस की एफिशिएंसी देखें क्या। अब ये जो पुलिस ने जो हरकत की है, क्या इसकी बुनियाद पर पुलिस की इज्जत को कोई ख़तरा नहीं है? क्या ये IG सिंध ने जो ये काम किया है और जैसा ये चलान उन्होंने सबमिट करवाया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें हम आपकी मान लेते हैं, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्होंने बेहुरमती की है, वहाँ पर सियासी नारे लगाए हैं, वहाँ पर अपना जो अंदर की गलाजत थी वो निकाली है, नाराबाजी की है। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के मीडिया ने देखा है कि ये काम कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने किया है। मरीम नवाज़ उसके ऊपर खुश हो रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, और उनको मना नहीं कर रही। तो इससे मुराद ये है कि मरीम नवाज़ के इशारे पे ये काम हुआ है, और ये प्री प्लान काम हुआ है। उसके बाद आप जो चलान सबमिट करवा रहे हैं, आपने देखना था कि मज़ार कायद की बेहुरमती करने वाला जो शख्स है, आपने उसका साथ देना है या आपने उसके खिलाफ लिखना है, क्योंकि ये किसी एक शख्स की नहीं, ये कोई इमरान खान की बेहुरमती की बात नहीं हो रही, ये कोई किसी जमात की बेहुरमती की बात नहीं हो रही, ये बानी कायद की बेहुरमती की बात हो रही है। और आपने उसके ऊपर ये ड्रामेबाजी की है कि आप चलान लेकर गए हैं, और आप कहते हैं कि ना उसमें कोई तोड़ फोड़ हुई है, ना आप कहते हैं कि मुद्दई मुकदमा का हमने बयान रिकॉर्ड किया है, ना हमने मज़ार कायद का जो है वहाँ पर जो गार्डियन कस्टोडियन है मज़ार कायद पर, या जो वहाँ पर इंतज़ामिया है, जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, ना आपने उसका बयान रिकॉर्ड किया है, और आप जाके चलान ले गए हैं, और आप कहते हैं मरीम नवाज़ भी बेगुनाह हैं, उनकी हद तक भी कोई सबूत नहीं मिला। वो मरीम नवाज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डायरेक्ट गालियां दे रही हैं और डायरेक्ट धमकियां लगा रही हैं, आप कहते हैं कि वो भी मासूम है, उसके खिलाफ भी कोई शवाहिद नहीं मिले। आप कहते हैं कि जो मुद्दई है हमने उसकी बड़ी तलाश की है, लेकिन मुद्दई भी हमें नहीं मिला। अब पुलिस वालों को मुद्दई न मिला हो, ये कोई हो सकता है? और ये भी पता नहीं उस मुद्दई को पुलिस वालों ने या सिंध सरकार ने कहाँ गायब कर दिया है, उसके साथ क्या किया है। और क्योंकि उसने गुस्ताखी की है, एक शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ उसने एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई है, और ऐसे में ऐसे शख्स को क्योंकि उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी है तो उसको मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, और वो बेचारा पता नहीं कहाँ है, किसी को इल्म नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेटर का भी बयान रिकॉर्ड नहीं किया। जब ये चलान अदालत में सबमिट करवाया, उस चलान में मरीम नवाज़ को बेगुनाह लिख के उसको वैसे मुकदमे से फारिग कर दिया है। ये वो मुकदमा है जिसमें मरीम नवाज़ को बेगुनाह लिख के उनके खिलाफ अखराज रिपोर्ट लेकर आए हैं और उनको खाना नंबर 2 में उनका चलान किया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से सिर्फ ये कहा है कि उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात हैं वो साबित नहीं हुए और उसमें जो तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है वो भी झूठा है। ये पुलिस कह रही है भाई आपने एफआईआर दर्ज की थी तो झूठा था, तो आपने एफआईआर क्यों दर्ज की थी? यहाँ तो आप एफआईआर दर्ज करने के लिए 6-6 महीने लोगों को आप इंक्वायरी के नाम पे और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, एफआईआर दर्ज होने से पहले आप इंक्वायरियाँ करते हैं और आपने एक एफआईआर दर्ज की और उसके बाद आप ये कहते हैं जी कि ना वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ हुई है, ना वहाँ पर किसी को धमकियाँ दी गई हैं और ये सारे का सारा जो मामला है इसमें सिर्फ बेहुरमती की हद तक चलान सबमिट करवाया गया है। तो अदालत ने ये कहा ये चलान के ऊपर एतराज़ लगाते हुए कि आप करते क्या हैं, आप लोगों के अंदर कोई इतना भी वो नहीं कि कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करें और जो कानून है वो आप देखें, ना कि आप इधर उधर की बातें करें। और अदालत ने ये कहा कि कानून ये कहता है कि आप उस एडमिनिस्ट्रेटर का बयान रिकॉर्ड करते, आपने बयान रिकॉर्ड नहीं किया। कानून ये कहता है कि वो जो शख्स है जो मुद्दई है आप उसका बयान रिकॉर्ड करें, आपने उसका बयान रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद आप कैसे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कैसे आप चलान सबमिट करवा सकते हैं? तो अदालत ने 3 दिन का टाइम दिया है और 3 दिन के टाइम देने में अदालत ने यह कहा है कि चलान सबमिट करवाया जाए और हर हाल में मुलज़म के खिलाफ जो ओरिजिनल चलान है वो सबमिट करवाया जाए। और मैं समझता हूं कि मुराद अली शाह एंड कंपनी के मुंह पर एक तमाचा है जो अदालत ने मारा है और ये मुलजिम जो कि केस में मुजरिम भी हैं, जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं, उनको बचाने की कोशिश की गई है और मरीम नवाज़ को बचाने की कोशिश की गई है, जो बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर हम मजम्मत करते हैं क्योंकि मज़ार कायद की बेहुरमती किसी शख्स की बेहुरमती नहीं थी और इसके ऊपर डंडी मारना सिंध सरकार और सिंध पुलिस की बहुत बड़ी नालायकी है और बददियानती है। साथ हम बात कर लेते हैं मीर शकील और रहमान के हवाले से। कल उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई थी और दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत पर बड़ा कल से जियो जंग ग्रुप और हामिद मीर और ये, क्योंकि ये सारी जो एक फ़ोर्स है जैसे शेर जवान फ़ोर्स है मरीम नवाज़ की, तो ये भी जो लिफाफा साफ़ियों की फ़ोर्स है ये पहुंची हुई थी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला तकनीकी बुनियादों पर टेक्निकली उसके ऊपर ये फ़ैसला आया कि ये जो मामला है ये 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता, ये मामला 3 रुकनी बेंच सुनेगा। उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट में आपने देखा है जब नैब के मामलात होते हैं तो 2 रुकनी बेंच होता है। उसकी वजह यह है कि जो स्पेशल कवानीन है तो स्पेशल कवानीन में हमेशा 2 रुकनी बेंच उस केस को सुनते हैं। जब आप हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच उसको सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप अपील में जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर आपको उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उसके लिए ज़रूरत होती है। तो ये 3 रुकनी बेंच रिक्वायर्ड था जिसमें 2 रुकनी बेंच बन गया और उसके ऊपर एतराज़ उठाया गया, जिसके ऊपर लिफाफा मीडिया ये सवाल उठा रहा है और ये इल्ज़ामात लगा रहा है कि कब तक ये तकनीकी बुनियादें जो बुनियादों की बुनियाद पर केस को लिंगर ऑन किया जाएगा, कब तक ये चलेगा, कब तक जो करप्ट मीडिया डॉन है मीर शकील और रहमान वो जेल में रहेंगे। इनसे कोई सवाल पूछे भाई आपको बड़ी मीडिया की आज़ादी की बात है। और अब मैं फयाज़ुल हसन चौहान से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आपने जहाँ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के मामले पर एक्शन लिया है, आप अब वज़ीर जेल खाना जात बन गए हैं, सिर्फ बातें ना करें, तकरीरें ना करें, सिर्फ ट्वीट्स ना करें, सिर्फ मुख्तलिफ फिल्मों के डायलॉग ना बोलें, आप ये मीर शकील और रहमान के खिलाफ भी कार्रवाई करें जो सर्विसेज हॉस्पिटल में जब से गिरफ्तार हुआ है तब से 12 मार्च से लेके आज तक वो लग्जरी रूम में वो रह रहा है। और कौन सी उसको बीमारी है? क्या जब वो बाहर होते हैं तो वो सारा दिन हॉस्पिटल में ही रहते हैं या अपने बाकी कभी वो दुबई होते हैं, कभी वो अमेरिका होते हैं, कभी वो पाकिस्तान में होते हैं? और ये जो ड्रामेबाजी है इसको बंद होना चाहिए और ये जो करप्ट मीडिया है ये उसके ऊपर बात नहीं करता और इसके ऊपर सवालात नहीं उठाता और इधर इनको बड़ी तकलीफ होती है और कहते हैं जी कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया है और हर दफ़ा तकनीकी बुनियादों पर केस आगे चला जाता है और केस लिंगर ऑन हो रहा है। तो अदालत ने यह मामला भेज दिया है चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस साहब को अब इसके ऊपर 3 रुकनी बेंच बनाएंगे और 3 रुकनी बेंच बनेगा वो अब इसके ऊपर समाअत करेगा और इसके ऊपर बहस करेगा। ये नेक्स्ट वीक में मेरे ख्याल में इसके ऊपर दोबारा बेंच बनेगा और दोबारा इस केस की समाअत होगी। अभी जो मामला है पहले उमर अता बंदयाल साहब ने अपने आप को अलग कर लिया था बेंच से, उसके बाद फिर मामला था जो 2 रुकनी बेंच का मामला आ गया और अब फिर आगे
अगर 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर बनता है तो वो कार्रवाई करेगा और वो इन मामलात को देखेगा। अब इन सारे मामलात में मुझे ये लगता है कि मीर शकील व रहमान को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, और ये जो माफिया है ये सारे का सारा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये जिस तरीके से कानून का खिलवाड़ खेलते हैं, जिस तरीके से कानून का मजाक उड़ाते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना हमारे कानून की, इंसाफ की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। इन मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।